हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं वीडियो बनाता रहता हूं, साथ में मजाक भी चलती रहती है, बातों को समझाते भी रहते हैं। आज मैंने एक वीडियो डाला और ये 2.81 पर मैं बार बार बता रहा था कि 2.81 का OROP में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग छोड़ नहीं रहे। मैंने एक कहावत सुनाई और पहले भी सुनाई और मैंने कल भी सुनाई। अब उस कहावत का है कि वो जाट जाट की भैंस के तीन थन। तो आज एक मेरे व्यूअर भाई बुरा मान गए, प्रमोद कुमार जी। अब हो सकता है ये जाट हों, भाई प्रमोद कुमार जी जाट तो मैं भी हूं। अब लिखते हैं आप हमेशा जाट का उदाहरण देते हो, क्यों? भाई प्रमोद जी इसका मैं क्या उदाहरण दूं, आंसर दूं भाई मैं? भाई उदाहरण दिया जाता है, जाट का उदाहरण दिया जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जाट का उदाहरण बहादुर में भी दिया जाता है। जाट का उदाहरण तो क्या नाम है, किताबें भरी पड़ी हैं, सदियों से दिए जाते हैं। कहीं भी आप कहीं जा रहे हो तब भी जाटों को उदाहरण दिए जाते हैं। जाटों का नाम लेकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? भाई गाली तो दी नहीं, मैं तो यही कहा था कि जिद्द में जब अड़ जाते हैं तो मानते ही नहीं है किसी की, फिर बस ये कि ये फाइनल, नहीं मानता नहीं मानता। अब भी है, जानकारी है इसकी अच्छी खासी। नाम लेना बंद करो, नहीं तो आप पर केस हो सकता है। जाति विशेष को इंगित करना सही नहीं है। अपनी बनियान से बाहर आना चाहिए। नहीं मिस्टर दीवान, बी केयरफुल इन फ्यूचर। भाई प्रमोद कुमार जी, मुझे तुम्हारा जब ये कमेंट पढ़ा ना, मैं खूब तो हंसा यार, खूब हंसा। मैंने जिसको भी कहा वो भी खूब हंसा। अब यार एक बात बताओ कि चलो तुम केस कर लो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। भाई बहुत अच्छा होगा, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम भी जब ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं ना और किसी को पर्चा चल जाए कि जाट है तो लोग तो मजाक करेंगे ही। आप क्या किसी की मजाक को रोक लोगे? तो सदियों से चली आ रही हैं, समझे, और सदियों से ही है ये। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, शायद मुझे लगता है आपको हर चीज़ों को गलत मत समझा करो। ये जो ओबिस्टिनेस है ना, स्टबॉर्ननेस है, और ये जिद जो है, ये खास करके जो मार्शल कौम होती है ना, जो फाइटिंग फोर्स उनमें पाई जाती है। उनको कुछ कहानी भी है, और इनका मेन जो इनका मकसद है स्टबॉर्ननेस का, जिद्दपन का, ये उनकी जो साहस और जो वीरता होती है ना, उसमें परिलक्षित होती है। क्योंकि इनके सामने कोई खतरे आ जाओ, ये खतरे पत्रों से नहीं डरते। जो अपनी बात करते हैं ये कर लेते हैं। ये वहीं से कहानियां निकल करके आई हैं कि अपनी जिद पे जब आ जाते हैं कि भाई ये है तो यही है, फिर उसके बाद दूसरी चीज परेशानी खड़ी हो जाए। ये इसका मतलब ये है, यहां किसी को जाति विशेष का कोई अपमान नहीं हो रहा है। और जाट की भैंस के तीन थन, अब ये बताओ, मैंने जिसको सुनाया तो भैया उसने तो ये बोला कि भाई वही वाली बात। अब मैं कह नहीं चाह रहा, बुरा मानोगे भाई, कि अक्ल सिर में नहीं टांगों में होती है। आपने तो वही वाली बात कर दी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और यदि आप केस कर सको तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। जितना भी किस्से बना रखे जाटों के प्रति, सरदारों के प्रति या दूसरों के प्रति, सारे खत्म हो जाएंगे। तुम जीवन को ख़त्म नहीं कर सकते हो। पहले रहना सीखो आराम से, तसल्ली से। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, आप एक मेहरबानी ज़रूर कर सकते हो कि आप अपने जो जिनका तुम अनुकरण करते हो उनको बताइए 2.81 का OROP में कोई लेना देना नहीं है, समझे। अब मुझे यही था, सिर्फ मुझे हंसी आ रही थी कि चलो मैं इसी को डाल देता हूँ यहाँ। अब ये तो ना तो इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हो ना मैं ख़त्म कर सकता हूँ। जब भी इस प्रकार की बातें आएंगी जिद्दमन की, तो लोग यही कहेंगे भैया तो जाट की भैंस के तीन थन। क्यों माना ही नहीं जाट में, क्या करे? तो लोगों ने मनाया, पंचायत ने मनाया, सब ने मनाया, नहीं माना। बोले मैं मानूंगा तब ना, समझे। एक तो उसकी जिद थी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। जो साहस होती है, जो वीरता होता है, जिद्दपन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ प्रतिज्ञता होती है, ये किसी खास कौम में होती है, मार्शल कौम में होती है। जाट मार्शल कौम होते हैं, उनमें है ये चीज़, मुझे यही है और कुछ नहीं है। अब क्योंकि आज मेरे को कोई मैटर था नहीं, मैं सोचा, मैंने कहा चलो आज प्रमोद जी से ही बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर दलबीर सिंह जी हमेशा हमेशा एक बढ़िया कमेंट करते हैं, और इनका कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। वी लाइक योर वीडियोज बिकॉज यू गिव फेयर, अनवाइज्ड एंड कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है ये। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। यदि मेरी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल पॉइंट पर आधारित होगी और बिल्कुल सही होगी। क्यों कि मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुदा हूँ या बहुत ज़्यादा अनवाइज्ड हूँ। हो सकता है कभी अनवाइज्ड है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी प्रकार की ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने सैनिकों को नहीं बताएं, अपने भाइयों को नहीं बताएं जिनके साथ हम रहे हैं, खाया पिया है, कि कुछ झूठी बात हो। और झूठ बोलना हमसे बहुत दूर है। योगेंद्र जोशी,
आप नायब सूबेदार हो तो आप हमेशा ये बोलते हो कि बेचारा नायब सूबेदार मारा गया। देखो योगेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है कि मैं नायब सूबेदार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता इसको कि मैं नायब सूबेदार हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मारा क्यों गया कि 7 CPC के जो स्केल हमारे सेट किए थे, उस समय जो नायब सूबेदार था वो 5770, 5640 यानी 5500, ये तो सिविल के ग्रेड थे। 5770 और 5640 ये आर्मी के एक्स और वाई ग्रुप के नायब सूबेदार के थे, और 6500 ये आर्मी सिविल के थे। इनका सबका ग्रेड पे 4200 था। जब 7वें वेतन आयोग जब आया तो 6500 वाले को तो 4600 में कर दिया गया सिविल वालों को, और जो 5500 वाले थे कुछ को तो 7 CPC ने कर दिया 4600 में, और कुछ कोर्ट केस करके निकल गए 4600 में, यानी उनका जो फिक्सेशन हुआ वो 44,900 पे हो गया। उसके बाद जो 5000 वाला था सिविलियन, उसकी बनती ही 35,400 थी, तो इस 5000 वाले को 35,400 में रखा, और उसी को 4200 में थे जीएसयू, इसलिए उनको भी 35,400 में रख दिया। भाई 5000 और 5770 और 5640 ये बराबर का पे क्यों चल सकता है? नहीं चल सकता किसी भी हालत में, लेकिन उनको रख दिया, और इस कारण से ये सारे मारे गए। अब आप कहोगे नायक और हवलदार का क्या हुआ? कभी कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जो हवलदार का 29,200 जो है, जो सिविलियंस का 4500 उससे सेट हुआ है, न कि आपका जो एक्स ग्रुप का हवलदार 4150 है और वाई ग्रुप का और भी कम है। यानी इनका जो 5वें वेतन आयोग में जो मिनिमम था उससे सेट हुई थी ये, तो ये सिविलियन से सेट हुए 4500 से। अदरवाइज ये अपने ग्रुप से सेट होते 2.57 से, तो ये होते 27,700 पे, लेकिन इनको किया 29,200 पे, और वही चीज हुई नायक के साथ में। ये यहाँ बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, इसलिए इनका जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो अच्छा हो गया। अब क्योंकि नायब सूबेदार का जो सिविलियंस का 5000 का था वो 4200 में था, और तो 4200 में ही हमारे 5770 एक्स ग्रुप का नायब सूबेदार था, 5640 वाई ग्रुप का नायब सूबेदार था, इसलिए उनको भी वहीं रख दिया गया। अब पता किसी को चला नहीं, माँ बाप को हमारा था नहीं, इसलिए बेचारे नायब सूबेदार मारे गए, और यही नहीं मारे गए, इससे आगे जो भी जाएगा। अदरवाइज नायब सूबेदार का शुरू होना चाहिए था 39,200 से, जो आज 45,400 42 का सीधा ही ठोकर है, और ये आगे जाकर के सूबेदार मेजर को असर करेगा, और जितने भी ऑनरेरी नायब सूबेदार उनको असर करेगा, और हवलदार ACP 1 होगा उसको भी असर करेगा। और ये अभी नहीं है, ये आगे तक असर करेगा। ये इसलिए कहता हूं मैं कि ये मतलब पैसे ही मारे गए। अब है कोई ये बीरवर पात्रा जी, सर आप कृपा कर बताएं कि JCO जवान को गैलेंट्री अवार्ड कितना है और अभी तक मिला, और ऑफिसर्स को कितना मिला? बहुत बड़ी कृपा होगी। पात्रा जी देखो, मैं इसके 2 वर्ष निकाल रहा हूं। एक तो केवल आप जानकारी लेना चाहते हो कि आज मैंने जो तेलंगाना के जो गैलेंट्री अवार्डीज थे उनका वो डाला था कितना अमाउंट मिलता है। एक तो ये कि आप जानकारी लेना चाहते हो, और दूसरा ये कि आजकल जो चला हुआ है ना ओवरऑल P2 में ऑफिसर्स को ज़्यादा हो गया और जवानों को कम हो गया, इस प्रकार की जो आपस की एक वैमनस्यता सी चली है, ये उस उद्देश्य से पूछ रहे हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालिए। ORO P2 की विसंगतियों का ये मतलब नहीं हो जाता है कि अफसर हमारे दुश्मन हो गए और अफसरों के हम दुश्मन हो गए। ये अफसर हो या जवान हो, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए इनका एक होना, कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ORO में विसंगति हुई है वो एक अलग चीज़ है, और ये भी हमें कोई मतलब ये अनुमति नहीं देता सारी चीज़ें ORO विसंगति कि OROP की विसंगति ऑफिसर्स के साथ है, उनको ज़्यादा मिला इसलिए विसंगति है कि भाई उनको ज़्यादा मिल गया, इसलिए हम जा करके जैसा कि जंतर मंतर पर हुआ था उनकी लेडीज के बारे में उनका चीरहरण करना, उल्टी सीधी बातें बोलने, आपको वो नहीं देता। अब उसके बाद में दिलीप कुमार जी हैं, योर ब्लॉग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, कीप इट अप साहब जी। दिलीप कुमार जी कहते हैं कि आपका ब्लॉग बिल्कुल नीट और क्लीन, बिल्कुल नीट और क्लीन रखता हूँ मैं। मेरे पास मैसेज नहीं होता, चीज़ें नहीं होती हैं, मैं नहीं डालता। मैं उन्हीं चीज़ों को डालूंगा जो होगा, क्योंकि मेरे पास आज कोई खास मैटर नहीं था लेकिन वो उन्हें डालना नहीं चाहता था। कल ये जॉइंट फोरम की मीटिंग हो रही है, मैं उसके बाद डालूंगा। और मैं सोचा फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, प्रमोद कुमार जी, आप पता नहीं किस चीज़ का बुरा मान गए। भाई प्रमोद जी, आप तो इसको नहीं मिटा सकते हो, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मिटा सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक जाति के साथ कोई न कोई मजाक की चीज़ लगी हुई है। ये भी सारी मजाक की चीज़ें चलती ही रहती हैं, बुरा मत माना करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।